हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की वीडियो का विषय है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता क्या है और इसे क्यों पढ़ना चाहिए। महाभारत युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। महाभारत की रणभूमि में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया यह ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बातों का बहुमूल्य संग्रह है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इस ज्ञान के कारण ही अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो सका। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। आज से लगभग 5168 वर्ष पूर्व पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता का ज्ञान बोला गया था। भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषद और धर्म सूत्रों का है। उपनिषदों को गौ यानी गाय और गीता को उसका दुग्ध कहा गया है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृत महत। यह गीतोपनिषद भगवद गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दुह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवद गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। संसार में श्रीमद् भगवद गीता के समान कल्याण के लिए कोई भी उपयोगी ग्रंथ नहीं है। गीता में ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि जितने भी साधन बतलाए गए हैं, उनमें से कोई भी साधन अपनी श्रद्धा, रुचि और योग्यता के अनुसार करने से मनुष्य का शीघ्र कल्याण हो सकता है। अतएव उपर्युक्त साधनों का तथा परमात्मा का तत्व रहस्य जानने के लिए महापुरुषों का और उनके प्रभाव में उच्च कोटि के साधकों का श्रद्धा प्रेम पूर्वक संग करने की विशेष चेष्टा रखते हुए गीता का अर्थ और ज्ञान सहित मनन करने तथा उसके अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए प्राण पर्यंत प्रयत्न करना चाहिए। गीता से प्राप्त ज्ञान हमारे संदेहों को दूर करता है और हमारे आत्मविश्वास का निर्माण करता है। भगवद गीता इस शब्द का अर्थ क्या है? गीता का अर्थ है गीत और भगवत शब्द का अर्थ है भगवान। श्री कृष्ण ने अपना उपदेश गायन के माध्यम से दिया था, इसीलिए इसे गीता कहा गया है, यानी भगवान द्वारा कही गई गीता। आज भी कितने ही लोग भगवद गीता का अनुसरण करके जीवन में व्याप्त कठिनाइयों से पार पाते हैं। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का बृहद रूप से वर्णन किया गया है। गीता से हमें यह ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता महात्म्य पर भगवान श्री कृष्ण ने पद्म पुराण में कहा है कि भवबंधन, जन्म मरण से मुक्ति के लिए गीता अकेले ही पर्याप्त ग्रंथ है। गीता का उद्देश्य ईश्वर का ज्ञान होना माना गया है। भगवद गीता में कई विद्याओं का वर्णन है, जिसमें 4 प्रमुख है: अभय विद्या, साम्य विद्या, ईश्वर विद्या और ब्रह्म विद्या। भगवद गीता महज एक किताब नहीं है, बल्कि यह साक्षात प्रतिमूर्ति है। इसको पढ़ने से और इसमें दिए गए संदेशों का अनुसरण करने से व्यक्ति के जीवन में विशेष परिवर्तन आता है। जब तक कोई भगवद गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है, तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। तो भगवद गीता है क्या? भगवद गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवद गीता का प्रवचन हुआ। न केवल अर्जुन, वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अनस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण में असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ है जिसका अस्तित्व नहीं है। इसीलिए हमें रोजाना श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करके अपने अस्तित्व और ईश्वर को जानने की कोशिश करनी चाहिए। गीताध्यानशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है
तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान भगवत गीता के अंतिम अंश में जोर देकर कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्व धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरे ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। मलिने मोचनं पूसां जलस्नानं दिने दिने सकृदगीतामृतस्नानं संसारमलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्राद्विनिश्रुतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, और एक मंत्र एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कार्य हो भगवान की सेवा। गीता का पाठ करने से ज्ञान के साथ साथ मन की शांति भी प्राप्त होती है। गीता का पाठ रोजाना करने से जीवन की परेशानियों के हल मिल जाते हैं। सनातन धर्म में भगवत गीता को एक विशेष स्थान प्राप्त है। गीता हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र धर्म ग्रंथ है। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवत गीता का पाठ करता है उसका मन हमेशा शांत रहता है। विपरीत परिस्थितियों में भी वह अपने मन पर काबू पाने की क्षमता रखता है। रोजाना भगवत गीता का अध्ययन करने से व्यक्ति काम वासना, क्रोध, लालच और मोह माया आदि बंधनों से मुक्त हो जाता है, और जो व्यक्ति इन सभी से मुक्ति पा लेता है उसका जीवन सुखमय तरीके से बीतता है। भगवत गीता पढ़ने से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है और व्यक्ति साहसी और निडर बनकर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता रहता है। भगवत गीता पढ़ने वाले व्यक्ति को सच और झूठ, ईश्वर और जीव का ज्ञान हो जाता है। उसे अच्छे और बुरे की समझ आ जाती है। भगवत गीता पढ़ने से व्यक्ति को तनाव से भी मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। रोजाना गीता पढ़ने से शरीर और दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से हमें जीवन जीने का सही तरीका मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता जीवन जीने के लिए सही मार्गदर्शक है। इसे पढ़ने से हमारे मन के सारे संदेह दूर हो जाते हैं कि ईश्वर क्या है और जीव क्या है और आत्मा क्या है। ईश्वर और आत्मा एक है, जीव ईश्वर का ही अंश है। इसीलिए हमें रोजाना श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करके अपने अस्तित्व और ईश्वर को जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो यह थी श्रीमद् भगवत गीता के बारे में जानकारी। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हरे कृष्णा, राधे राधे।